हेलो साथियों, मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट पे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर मैंने जैसे क्वेश्चंस अनसॉल्व से लाए थे वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे और आपने बढ़िया से कर लिया और बहुत ही प्रसन्नता से आपने प्रतिक्रिया भी दिया कि आपने भैया जो भी वीडियो बनाया वो उसमें से जो क्वेश्चन बताए थे वो आए। तो उसी कड़ी में मैं सेकेंड पेपर का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। साथियों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 10 में से 5 तो आने तय हैं। इसलिए वीडियो को देख लीजिए अंत तक और चैनल को, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और उसके अलावा लेक्चर्स खुद पढ़ा करके उसमें प्लेलिस्ट में आपको फाइल मिल जाएगी, वहाँ से जाकर लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो सेकेंड पेपर में आपको अंसाल है ये, तो अंसाल में आपको दिया हुआ है जो कि इतिहास का अर्थ और प्रकृति फर्स्ट जो यूनिट है। इतिहास के अर्थ में प्रकृति पे बार बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो एक उदाहरण यही मान के चलिए। और ये सभी लोग अच्छे से जानते होंगे इतिहास अर्थ है प्रकृति अर्थात इतिहास विज्ञान है या कला है। पहला क्वेश्चन इसमें आदमी उलझा ही रहता। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आएगा वस्तुनिष्ठता। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। वस्तुनिष्ठता जो है ये क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ इतिहास की जो विवेचना कीजिए ऐसा करके जो क्वेश्चन आपका आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको स्टार लगा के रट्टा मान लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट में ये दोनों, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। और आप यदि अपना व्यक्तिगत अनुभव लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़िए। सेकेंड यूनिट में आपका जो है इतिहास का जो प्राच्यवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एक प्रकार से मार्क्सवादी, तो आपका इतिहास में मार्क्सवाद जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण जरूर पढ़िएगा। ये आपका आएगा, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। मार्क्सवादी तो भूलिएगा मत पढ़ना। उसके साथ में आप प्राच्यवादी राष्ट्रवादी दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। और थर्ड यूनिट में आपका बता दें, थर्ड यूनिट में आपका हीगल है, स्पेंगलर है। हीगल, स्पेंगलर और काउंटे हैं, क्या नाम है, रॉके। तो ये जो तीन हैं, ये जो विदेशी विद्वान हैं, इनका जो अर्थ है दृष्टिकोण है वो जरूर याद करें। स्पेंगलर आ सकता है, स्पेंगलर जरूर आप पढ़ लीजिए। स्पेंगलर या राके में से एक पढ़िएगा। स्पेंगलर या राके में से सिर्फ एक पढ़िएगा और साथ में आप हीगल पढ़ सकते हैं थर्ड यूनिट में। ये आपके एग्जाम में आना तय है। और फोर्थ यूनिट में आपको बता दें कि फोर्थ यूनिट में जर्मनी का एकीकरण जो है और आपका भारत में राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, या फिर जर्मनी के अलावा आप इटली भी पढ़ सकते हैं। जर्मनी पढ़ लीजिए, जर्मनी आ जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसके कारण, ये पढ़ लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन में से 2 पढ़ लीजिए, कोई भी आपका एक 100% आएगा। 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पढ़ने को। और लास्ट जो यूनिट है उसमें आप साम्राज्यवाद को उपनिवेशवाद पढ़ लीजिए या फिर रूसी क्रांति पढ़ लीजिए। रूसी क्रांति या और एक क्रांति है चीनी क्रांति आपका था। चीन का क्रांति तो हमको लगता नहीं आएगा साथियों, क्योंकि चीन के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है वो बहुत बेकार है। क्योंकि भारत चीन को कभी बढ़ा के चढ़ा कर नहीं दे सकता है। उसकी कुछ जो जानकारी चीज़ें हैं चीन के इतिहास के बारे में भारत में हमको लगता नहीं है, क्योंकि भारत राष्ट्रवादी है, एक प्रकार से राष्ट्रवादी हुआ। एक समय के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारत में आए। भारत में राष्ट्रवादी का उदय किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से अगर हम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखें तो चीन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ये मेरी व्यक्तिगत विचार है आपके सामने। तो चीन मत पढ़िएगा, 100% नहीं आएगा। और जर्मनी आप मतलब इस यूनिट में आप साम्राज्यवाद का उदय पढ़ सकते हैं या फिर रूसी क्रांति पढ़ सकते हैं। रूसी क्रांति आ सकता है। तो बस इतना पढ़ लीजिए और आप अपने से जो चाहें वो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से इतना ही है। और यही सब सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लगातार रिपीट हुए हैं सेकंड पेपर में। और साथियों मैं बता देता हूँ, मैं आपके लिए जो बताता हूँ वो आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगा। और बस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है और शेयर करना है वीडियो को सभी के पास। आप तो पा गए, आपका हो गया काम, दूसरों को शेयर कर दीजिए, उनका भी कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार से रट्टा मारिए खूब ज़्यादा। और अंसार में तो बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से एग्जाम नहीं हुए हैं। इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की भी चांस है आने का। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 5वीं यूनिट में हो सकता है आ ही जाए। तो ये चीज़ें मैं अनुभव की तरीके से अपना बता दे रहा हूँ कि मैंने लगातार सारे ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखे और मैच किया। तो आप मैंने तो लिस्ट भी इसकी बनाई हुई है और लिस्ट बना कर कहीं लिस्ट अच्छा था तो उसको मैंने अपने हिसाब से इसमें देख लिया कि कौन कौन क्वेश्चन रिपीटेड है, वही बता दिया हूँ। रिपीटेड ही नहीं, अजीब टाइप से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। कोई एक सन का विशेष नहीं बताया जा रहा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं भैया ये बता दो किस सन का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है, वही सन का क्वेश्चन पूरा छाप दिया जा रहा है। क्योंकि
बहुत दिनों से एग्जाम हुआ नहीं, 2 साल से कोविड की वजह से, उस वजह से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं सब मिक्स आ रहे हैं। तो मैंने जो बताया बस उतना पढ़िएगा, 100% आएगा गारंटी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपके लिए उपयोगी है मेरा चैनल। धन्यवाद।